देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थर्ड क्लास से लेकर और फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो टेंसेस का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, उसको डिस्कस करते हैं। एक नए ढंग से उसे सीखने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ढंग होते हैं सीखने के, और उससे विषय और अच्छी तरह से समझ में आता है, नए नए वो तरीके और वो अपनाने से। तो आज हम जो टेंसेस हैं उनको सेंटेंसेस के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक का हमारा हेडिंग कैसे बनाएंगे? लर्निंग टेंसेस इन सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, लर्निंग टेंसेस इन सेंटेंसेस। तो हम सीधे टॉपिक पर ही आते हैं, क्योंकि कम समय और ज़्यादा सीखना हम ये थ्योरी अपनाएंगे और इजी वे से सीखना। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम क्या वी एड एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? विच एक्ट्स, जो कार्य करता है। जैसे राम स्कूल जाता है, स्कूल कौन जाता है? स्कूल जाने का कार्य राम करता है। तो राम क्या है? यहाँ सब्जेक्ट, राम गोज टू स्कूल। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गोज लगाया हमने, ईएस ऐड किया उसके साथ, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर। और दे गो टू स्कूल, दे प्लूरल है, इसलिए SEIS ऐड हमने नहीं किया, केवल फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उस फॉर्म के साथ S या ES को ऐड कर देंगे। और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग, हेल्प किसको कहते हैं? सहायता करना। जो सहायता करती हैं, किसकी सहायता करती है? मेन वर्ब की। जो मेन वर्ब की सहायता करती है, किस कार्य में सहायता करती हैं? टू फॉर्म सेंटेंसेस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, निषेधात्मक और प्रश्नवाचक नहीं वाले और क्या वाले सेंटेंस बनाने में, वाक्य बनाने में मेन वर्ब की ये सहायता करती हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग, इस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होंगे बेटे डू और डज। तो डू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्लूरल में, प्लूरल। और डज का सिंगुलर, सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? डज का। क्या वाले और नहीं वाले वाक्य बनाने में वो वाक्य बनाएंगे हम। और डू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? प्लूरल में। लेकिन आई और यू, आई और यू भले ही सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ क्या लगेगा?
डू, चाहे सिंगुलर के रूप में आए हैं ये यू, चाहे ये तो होता ही सिंगुलर है, यू चाहे सिंगुलर के रूप में आया है या प्लूरल के रूप में डू का प्रयोग होगा तो प्लूरल और आई और यू के साथ डू, बाकी सिंगुलर्स के साथ डज का प्रयोग आप करेंगे। अब सेंटेंसेस हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको वाक्य लिखा, देखो ये द सन, सन क्या है सिंगुलर, तो राइज फर्स्ट फॉर्म है, राइज एस और हमने ऐड किया क्योंकि सिंगुलर यदि हमने सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस को ऐड करना, राइज इज इन द ईस्ट। और अब इसी का हमने वो पर्सन वाचक वो बनाना है तो क्या कहेंगे, डज द सन राइज इन द ईस्ट। फिर डज, क्योंकि सन क्या है बेटा सिंगुलर, सन क्या है अपना सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाना है तो डज का हम प्रयोग करेंगे, डज द सन, और हेल्पिंग वर्ब का पहले ही प्रयोग करेंगे हम इंटेरोगेटिव में, डज द सन, और फिर एस या एस नहीं लगेगा डज के साथ, राइज इन द ईस्ट। और अब इसका नेगेटिव हमने बनाना, नेगेटिव हम इसका तो नहीं बना सकते, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, गलत हो जाएगा, सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता, लेकिन वो तो होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए नेगेटिव हो देते हैं हम, जैसे ही डज नॉट टेल है, ये देखो सेंटेंस थर्ड, ही डज नॉट टेल है लाई। अब ही सिंगुलर, नेगेटिव में किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब का, डज का सिंगुलर के साथ, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म टेल है लाई, ठीक है। और आप देख सकते हैं देखो दे हेल्प मी, तो दे क्या है प्लूरल बहुवचन है वे, और हेल्प फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मी, दे हेल्प मी। यदि इसी का आपको नेगेटिव बनाना है तो अब नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारे पास डू और डज, तो डू का प्रयोग करोगे प्लूरल में, दे डू नॉट हेल्प मी। और अब यदि इसी का इंटेरोगेटिव हमारे को बनाना है तो डू को आप लिख दो, क्या डू दे हेल्प मी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, डू दे हेल्प मी। तो ये हमने सिंगुलर से बनाए और ये प्लूरल से हमने बनाए, एफर्मेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी, एफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये हमारा, ऐसे ही आप सेंटेंस बना के स्वयं भी देखोगे, 8-10 सेंटेंस आप बना सकते हैं इसे। बहुत ईजी है बेटा, 8-10 सेंटेंस आप ऐसे इनको, जैसे स्टूडेंट्स है, ना स्टूडेंट्स प्लूरल में आ जाएगा, तो द टीचर सिंगुलर में आ जाएगा, तो उसको देख सकते हैं आप, जैसे द टीचर टीचीज ए लेसन। फिर नेगेटिव बनाना है, द टीचर
डज नॉट टीच ए लेसन, और वो बनाना है इंटेरोगेटिव बनाना, वो नेगेटिव बनाना, द टीचर डज नॉट टीच ए लेसन, इंटेरोगेटिव बनाना है डज द टीचर टीच ए लेसन। तो ऐसे बना सकते हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, बताइए आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये प्रयोग। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब का एक बार फिर कहता हूँ, फिर ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और इसका तो सिंपल में भी वो प्रयोग होता है, इज एम बार। इसमें भी यदि आप करोगे, एफर्मेटिव में भी इनका प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। उसमें तो एफर्मेटिव में डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ था, इसमें इनका भी प्रयोग होगा, इस एम बार का। तो इज किसके साथ लगाओगे आप, सिंगुलर, और एम केवल आई के साथ, और आर, ठीक है, सिंगुलर एम इज और एम आई के साथ प्लूरल आर। और जो एफर्मेटिव वाक्य है, इसमें भी आप इज एम आर का प्रयोग करोगे, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्मूला के साथ आईएनजी, ऐसे। ठीक है भाई। अब ये देखना, जैसे सेंटेंस द पियन सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, इज, और घंटी बजाने की क्या होती है, रिंग, आईएनजी और लगा दोगे, रिंगिंग, द पियन इज रिंगिंग द बेल। ठीक है। अब इसका आपने इंटेरोगेटिव बनाना है वाक्य, इंटेरोगेटिव में आगे क्या आएगा, इज, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और हेल्पिंग वर्ब को जो फॉलो करता है वो सब्जेक्ट, उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, वो आई है तो लगेगा एम, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर। इज द और नेगेटिव बनाना है, द पियन इज नॉट, इज नॉट। वो ये भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नोट, ऐसे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे। लेकिन ये इस तरह की शब्द बताती है, इज नॉट रिंगिंग ये ध्यान आपने रखना, नोट का प्रयोग इज एंड मार और फर्स्ट फॉर्म के बीच में आपको करना है, मिडल में, बाद में वो आईएनजी द पियन इज नॉट रिंगिंग द बेल। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। और इंटेरोगेटिव बनाना है, एम पहले लिखोगे, एम आई टेलिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क, और आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, ये आई से बढ़ गए, आई के साथ एम आएगा, आई एम टेलिंग द, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मीन वर्तमान, कंटिन्यूअस चल रहा, जो वर्तमान में चल रहा है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, एम आई टेलिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है।
क्या आ गया आर, दे आर वर्किंग हार्ड। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, आर में आ जाएगा, आर दे वर्किंग हार्ड, और नो दे आर नॉट इनके यूज भी होते हैं फिर बेटा, कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा, कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन अनेक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इनकी पहचान ही नहीं होती, इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे इनसे, वो कैसे बनेंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम करा रहे हैं। और बाकी रिवीजन सबका ही होना चाहिए, चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका भी। तो ये इंटेरोगेटिव और वो बन गए नेगेटिव। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो चुका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन वर्तमान, परफेक्ट मैंने पूरा, जो कार्य वर्तमान में पूरा हो गया है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हैज, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वर्ब। तो एज है को हम लिंग रूप में वर्ब के रूप में भी प्रयोग करेंगे। तो एज का प्रयोग सिंगुलर, और उसी तरह जैसे डू में हमने प्रयोग किया था आई, यू, और जितने भी अपने प्लूरल से, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैव का, आई, यू और जितने भी प्लूरल्स हैं, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, हैज का। जैसे आई ही से लेते हैं, ही हैज डन हिज होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क। देखो ये हैज का सिंगुलर के साथ, और थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। वर्ब की फॉर्म जरूर आपने याद करनी है। हमने पहले एक वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, उस पर हमने एक वो भी भेजा था वीडियो, तो ज़रूर आपने देखना है। ही हैज़ थर्ड फॉर्म होगी डन, डू, डिड, डन हिज होमवर्क। फिर यदि हमने इसका वो बनाना है इंटेरोगेटिव, हैज़ ही डन हिज होमवर्क, और नॉट ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। ठीक है भाई। हैज़, नॉट, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव। तो हैज़ का प्रयोग करना है। जैसे आई को लेते हैं, आई हैव, ये लिखते हैं थोड़ा, आई हैव वॉश्ड माय 10th क्लास। थोड़ा स्पेलिंग का भी वो होगा आपको एग्जामिनेशन की, वो तो सिंपल भी लिखा रहेगा, हम लिख सकते हो आई हैव वॉश्ड माय क्लोथ्स, आई हैव पास्ड माय 10th क्लास एग्जामिनेशन। तो इसका वो कैसे बनाओगे, हैव आई पास्ड माय 10th क्लास एग्जामिनेशंस, और वो आई हैव नॉट पास्ड, ठीक है भाई, माय 10th क्लास एग्जामिनेशंस। तो ये देखो इंटेरोगेटिव बनाया हमने, हैव को आर हमने लिया है हम, क्योंकि आई के साथ क्या लगाओगे, हैव, और यहाँ नॉट को हमने हैज है और थर्ड फॉर्म के
बीच में लिखा है, जैसे इज एम आर और उसमें नोट को बाद में इज एम आर के और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को बाद में लिखा था। अब देखना, यदि हम ये लिखेंगे द ट्रेन, गाड़ी जा चुकी है, गस करो क्या सेंटेंस बनेगा, गाड़ी जा चुकी है, प्रेजेंट में पूरा हो चुका कार्य। द ट्रेन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैज से हैज, और जाने की क्या होगी, लेफ्ट, LUFT, द ट्रेन हैज लेफ्ट। लीव होता है ना, LEAVE, LIVE होता है रहना, LEAVE, लीव, छोड़ना, जाना, जा, और लीव की सेकंड फॉर्म पास्ट क्या होगा, लेफ्ट, पास्ट पार्टिसिपल भी लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। और फिर इसका वो बनाओगे इंटेरोगेटिव, हैज द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट। द स्टूडेंट्स, अब हैव का बनाना है तुमने, तो देखो द स्टूडेंट्स हैव सोल्व्ड द सम्स, द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, क्या आएगा, हैव, थर्ड फॉर्म सोल्व्ड द सम्स। और यदि इंटेरोगेटिव बनाना है, हैव द स्टूडेंट्स सोल्व्ड द सम्स, और नेगेटिव बनाना है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट सोल्व्ड द सम्स। ठीक है, देखो बेटा वैसे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन केवल एक और वो कर लो आप इसका, फिर प्रेजेंट पूरा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको आपने स्वयं भी करने का आप प्रयास करना। इसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म है जो फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। ये थोड़ा आपके लिए टिपिकल किस लिए रहेगा, इसमें हम इनके अलावा प्रयोग करते हैं बेटा फॉर और सिंस। फॉर का प्रयोग तो हम करते हैं किसको दिखाने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम तो होता है इतने समय से, और पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ, इस समय से, और ये होता है इतने समय से, यानी 5 साल से, 2 सप्ताह से, 3 दिन से, इतने समय से कार्य चल रहा है। इस समय से यानी सुबह से, शाम से, कोई ईयर दिया हुआ है जैसे 1995 से, तो फिर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। जैसे देखो द चाइल्ड हैज, और वही बेटा वही रूल एज है आपका वही रहेगा, सिंगुलर के साथ एज, आई यू, और उसके साथ है, केवल ये बीन का और इनका प्रयोग करना। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस मॉर्निंग, देखो इजी है, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्योंकि मॉर्निंग है, किस समय से सो रहा है, मॉर्निंग से, और आवर्स लिखते तो फॉर 2 आवर्स। इट हैज बीन रेनिंग, सिंस मॉर्निंग इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, और आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2013-14 जो भी है,
तो ऐसे हो गया ना क्लियर। अब इसका इंटरोगेटिव आदि तुम स्वयं बनाना। इसको पहले लाओगे एज द चाइल्ड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और द चाइल्ड हैज नॉट बीन, नॉट को बीच में लिख दोगे, नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह प्लूरल उससे बनाना, ठीक है बेटा। तो ये देखो अगली जो सीनियर क्लासेज होती हैं 10+2 तक बच्चे भटकते रहते हैं, वो नहीं पता होता क्या हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ किसका प्रयोग होगा। और इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो बड़े अच्छे मुन्ने हैं मेरे, वो देखना कितने प्यारे बच्चे हैं। वो एकदम से प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो क्लियर हो जाएगा।